वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 10th सर्कल का चैप्टर नंबर 10 ही है और एक्सरसाइज करने वाले हैं हम 10.1। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो आपके सामने आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, तब आप एक्सरसाइज को करें तो आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। In question number 1, it is asked how many tangents can a circle have? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो सबसे पहला ये सर्कल था। कोई भी लाइन जब ज्वाइन कराती है सर्कल को किसी एक पॉइंट पर, देन इट इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं? सर्कल को कहीं पर भी इस तरह से ज्वाइन कराते रहो और आपको टेंजेंट मिलते रहेंगे। तो ये इनफाइनाइट होंगे, ये डेफिनेट नहीं होंगे, इनडेफिनेट होंगे। तो इसका आंसर होगा क्या? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हैव ए सर्कल। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2। इंट्रोडक्शन वीडियो से ही हमें बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। करते हैं ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो कोई भी टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर ज्वाइन करता है या इंटरसेक्ट करता है? ओनली वन पॉइंट पर ही ये इंटरसेक्ट करता है। तो इसी को हम वन पॉइंट फिल करा देंगे, आंसर हो जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन दो दैट लाइन विल कॉल्ड, क्या कही जाएगी? जैसे कोई लाइन है इस तरह से, इसने यहां पर भी और यहां पर भी 2 पॉइंट पर क्या किया? सर्कल को इंटरसेक्ट किया। तो दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। और ये कहीं पर भी कोई से 2 पॉइंट पर कट कर सकती है। इस तरह से ये और ये 2 पॉइंट हो गए सी डी। तो ये लाइन जो होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। लेट अस डू नेक्स्ट। ए सर्कल कैन हैव। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, यानी मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? इसकी फिगर यहां देख ले रहे हैं। कोई सर्कल है, वन टेंजेंट ये हो गया, वन टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया इसके जस्ट अपोजिट। तो दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका पैरेलल ये हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सर्कल है इधर से और ये यहां, तो ये भी पैरेलल हो गए। इसी तरह से और पैरेलल की बात करें तो कितने पैरेलल होंगे? वन टाइम में ओनली 2 पैरेलल होंगे। वन टाइम में ये 2 हो गए, या वन टाइम में ये 2 हो गए, या वन टाइम में ऐसा भी हो सकता है, या वन टाइम में ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्वाइन करा रहे हो। यानी पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पैरेलल टेंजेंट होंगे केवल वन टाइम में। और वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर वन टाइम में ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट होंगे एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट का सर्कल के साथ और सर्कल का क्या होता है, क्या कहते हैं उसे? तो जैसे ये हो गया सर्कल और ये पॉइंट हो गया कॉमन, मैंने लिया है ए, और ये पॉइंट टेंजेंट का भी काम कर रहा है और ये पॉइंट सर्कल पे भी है। तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो गया। इट मीन सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है। तो इसी को कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट
वी कैन सेट कॉन्टेक्ट पॉइंट, और इसी को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप, ये वाला कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट मीन्स संपर्क का पॉइंट, बिंदु या संपर्क बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट कह लो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लो, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो इसलिए इसे कहेंगे तो बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, लेंथ PQ क्या हो। तो फर्स्टली एक सर्कल है, वैसे तो टिक लगाना है बट डायरेक्ट टिक ना लगा सकते, पहले सॉल्व करके पता करें। कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through center O। तो ये पॉइंट हो गया O, OQ जो मिलेगा वो मिलेगा, ये Q हो गया 12 सेंटीमीटर, और टेंजेंट क्या है PQ, तो ये नाम हो गया P, और P से Q को ज्वाइन करा दें तो ये 90 डिग्री बनाएगा। टेंजेंट जो होगा वो रेडियस के साथ 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, ये हम बता चुके हैं पहले ही, थ्योरम भी करा चुके हैं। OQ 12 है, टेंजेंट क्या है 5 सेंटीमीटर है, हमें बताना है लेंथ ऑफ, नहीं हमें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट ही बताना है PQ, ये रहा, और हमें गिवन क्या है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। करते हैं 90 डिग्री जो एंगल होगा ट्रायंगल का, उसके जस्ट अपोजिट साइड विल कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो इन राइट ट्रायंगल OPQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं OPQ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। तो अदर साइड OP हो गया और PQ हो गया, इनका भी स्क्वायर करके सम कर दिया। वैल्यू ऑफ OQ इज 12, इट मींस स्क्वायर ऑफ 12। OP क्या है 5, देन स्क्वायर ऑफ 5, PQ स्क्वायर विल रिमेन सेम, स्क्वायर ऑफ 12 is 144, स्क्वायर ऑफ 5 is 25 प्लस PQ स्क्वायर। 144 minus 25 is equal to PQ square. After subtracting it will be 14 minus 5 9, 13 minus 2 11 is equal to PQ square. Finally PQ will be, this square will convert into root after changing the side. This is the value of PQ. Finally option number D is correct. I hope you understood. Let us do next. Next question is now in front of you. Draw a circle and two lines parallel to a given line. एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसी एक लाइन के जो गिवन है। किस तरह से कि जो पैरेलल होकर लाइन आए टू, फर्स्ट तो हो टेंजेंट और सेकंड हो सीकेंट, कहां पर, सर्कल पर। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन समझ लिया देन यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली। करते हैं सबसे पहले, फर्स्टली ड्रॉ कर लिया हमने कोई भी सर्कल, तुम इससे लार्जर भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ कर लें, ड्रॉ ए सर्कल हो गया, फिर टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है किसके, गिवन लाइन के। तो हमें गिवन लाइन मैंने लिया, ये गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल टू लाइन और होनी है, जो फर्स्ट तो होगी टेंजेंट और सेकंड होगी सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट।
बट द लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए पॉइंट कॉल्ड टेंजेंट। कर लेते हैं। तो टेंजेंट तो इधर ड्रॉ होना है कहीं, और सीकेंट इस पर कहीं भी आ सकता है। फर्स्टली दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यूजिंग कंपास यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल। एनी रेडियस आपकी चॉइस है, आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं इसकी। फर्स्ट वर्क क्या होना है, यहां कंपास का पॉइंट रखना है हमें, और यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर। ये मान लो, हाउ कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर। कंपास का पॉइंट इधर, और जो पेंसिल उसमें लगाई हुई है आपने, ये डिस्टेंस ऐसी कवर करेंगे कि कंपास के पॉइंट से यहां पर इस तरह से कट करेगी वो। ठीक है, पेंसिल के थ्रू इस लाइन को इस तरह से इतनी डिस्टेंस लेंगे कि जो इसे 2 पॉइंट्स पर कट करा दे। करा दिया। अब क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस इसका या तो इक्वल ले लो या इसका थोड़ा सा कम, यानी इस लाइन के या इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, यानी मोर देन हाफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या फिर इतना भी ले सकते हैं, चल जाएगा। नाउ टेक सेंटर एट दिस पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क, यानी यहां पर कंपास का पॉइंट रखेंगे। आई होप मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं। कंपास का पॉइंट यहां हो गया, और इधर जो है आर्क अप्लाई होगा। सेम डिस्टेंस रखते हुए कंपास का पॉइंट इधर और एक आर्क इधर अप्लाई हो जाएगा। देन क्या होगा, इस पॉइंट को यानी इस सेंटर को और इसे मिडिल पॉइंट लेते हुए ड्रॉ अ लाइन यूजिंग योर स्केल। ड्रॉ कर लिया। मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। अब क्या करें, नेक्स्ट ये करें, हमें क्या पता होता है टेंजेंट जो होता है वो किसके साथ, सर्कल के साथ 90 डिग्री पर ज्वाइन करता है, यानी सर्कल की रेडियस के साथ। तो सर्कल की रेडियस पर अगर हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दें तो आगे देखते हैं कैसे होगा। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना जानते होंगे सभी। इसे सेंटर ले लें, ले लिया। टेक सम डिस्टेंस इन योर कंपास, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें। कर दिया। सेम डिस्टेंस रखनी है। देयर विल बी नो चेंज इन योर डिस्टेंस विच यू हैव यूज्ड इन योर कंपास। कोई चेंज नहीं करना, सेम डिस्टेंस रखेंगे। और सर्कल का यानी अब कंपास का पॉइंट इधर अप्लाई करेंगे, यानी सेंटर हो गया है, और एक आर्क क्या करेगा, इधर कट करेगा। अब क्या करें, फिर सेम टू सेम डिस्टेंस रखते हुए कंपास का पॉइंट इस पॉइंट पर अप्लाई करना है, और इस तरह से वो यहां पर आर्क अप्लाई कर देना है। नाउ टेक दिस पॉइंट एज अ सेंटर एंड मेक एन आर्क विच विल इंटरसेक्ट एट दिस आर्क एनीवेयर। कहीं पर भी, यहां जब कंपास का पॉइंट रखा तो इसे कहीं पर कट करेगा, और जहां कट करेगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल यूज करेंगे, लेते हुए क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। इट मींस दिस इज द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। फर्स्ट आई होप समझ चुके होंगे। फर्स्ट तो टेंजेंट था, अब सीकेंट ड्रॉ करना है। तो सीकेंट के लिए हम कहीं किसी पॉइंट पर भी ले सकते हैं। क्या करें, इसे स्ट्रेट लाइन की तरह यूज करेंगे। उसके बाद सेंटर ले लो, चाहो तो इसी को ही सेंटर ले लो, चाहो तो यहां कहीं सेंटर ले लो। क्या करना है, एक या वो तो क्या बोलते हैं, डायमीटर के साथ बनेगा, चलो ऊपर ही बना लेते हैं। क्या करें, अब की बार में कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला। अब क्या करें, एक इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। उसके जस्ट आफ्टर, ठीक है, सही कर रहे हैं, कंपास का पॉइंट इधर अप्लाई, यानी जो 90 डिग्री इधर बनाया था वही इधर ड्रॉ करना है। यहां कट करेगा,
कंपास का पॉइंट इधर रखेंगे, सेंटर लेंगे इसे, और एक आर्क इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। अब इस पॉइंट को डिस्टेंस लेंगे, यानी इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और सेम डिस्टेंस रखते हुए वो ये जो आर्क थी इसे इस पॉइंट पर कट करेगा। नाउ जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बाय योर स्केल। स्ट्रेट लाइन आएगी जिसने क्या किया, 2 पॉइंट्स पर इसे सर्कल को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। सो दिस इज सीकेंट। इनके नेम मेंशन करा लो। ये लाइन मैंने लिया AB, दिस इज CD, दिस लाइन इज EF, और जहां ये फर्स्ट पॉइंट ज्वाइन करा रहा है इसे ले लिया हमने P, इसे ले लें Q, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। बाकी जहां जहां आर्क है इनके भी नाम रख सकते हैं, LMNOPQRS, वो आपकी चॉइस रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।